जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताने वाला हूं, जो आप ऑटोकैड के अंदर जब भी आप यूजेस करेंगे, चाहे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां पे इस कमांड का आपको 100% यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, 100% यूज करना पड़ेगा, जो कि उस कमांड का नाम है ऑफसेट कमांड। क्लियर? क्या नाम है उसका? ऑफसेट। देखिए, ऑटोकैड के अंदर आप ऑफसेट कमांड का यूजेस काफी करेंगे। ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट एक तरह से बोला जाए तो एक पैरेलली कॉपी करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑफसेट कमांड एक तो ऐसा है कि आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप इसे यूज कर सकते हो। आप इसे लाइन पे यूज कर सकते हो, पॉली लाइन पे यूज कर सकते हो, पॉलीगन पे यूजेस कर सकते हो, किसी पे भी यूजेस कर सकते हो। और ऑफसेट की बात करें तो देखिए, ऑफसेट का यूजेस क्या है कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आपको वही सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन तो उसका साइज थोड़ा या तो छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? ऑफसेट का यूजेस करेंगे। क्लियर? आप कोई मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हो और आपने कोई भी ड्राइंग बना ली, और ड्राइंग आपने मान चलिए वो 4 रेडियस की बना ली, 4 रेडियस की बना ली, लेकिन आपको सेम ड्राइंग किसकी चाहिए? 8 रेडियस की और चाहिए, 8 रेडियस की और चाहिए, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं। क्या कर दीजिए, उसको 4 पर और ऑफसेट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी? वो 8 रेडियस की और बन जाएगी। क्लियर? ऐसे आप कोई क्या बना रहे हो? आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हो। आप कोई जैसे वॉल बनाई और आपको ने क्या करना है? 9 इंच की वॉल बनानी है, तो आपको क्या करना है? 9 इंच की वॉल बनाने की जरूरत नहीं। क्या कर दीजिए? सिर्फ 9 इंच पर ऑफसेट कर दीजिए, या सिर्फ 4 इंच पर ऑफसेट कर दीजिए। आप कोई रूम बना रहे हो 12 फीट का, तो 12 फीट पर ऑफसेट कर दीजिए। 10 फीट का रूम बना रहे हो 10 फीट पर ऑफसेट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप ऑटोकैड के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा कमांड का यूज करेंगे, वो करेंगे आप ऑफसेट कमांड का यूजेस। क्लियर? कि आप थ्रो के द्वारा ऑफसेट करना चाहते हो, आप किसी लेयर बाय ऑफसेट करना चाहते हो, कि आप किसी अदर लेयर पर काम करें और आप उसे किसी दूसरी लेयर के ऊपर ऑफसेट करना चाहते हो, तो किस टाइप से आप लेयर के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको ऑफसेट कमांड बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप ऑफसेट कमांड का यूजेस कर सकते हो। मेल की वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, ऑफसेट ऑफसेट कमांड की बात करें तो ऑफसेट आपको मिलेगा कहां पर? सबसे पहले तो आप आएंगे किसके अंदर? मॉडिफाई के अंदर। यहां पर आप मॉडिफाई पर आएंगे और मॉडिफाई के अंदर यहां पर आपको मिलेगा क्या? ऑफसेट। तो या तो आप मॉडिफाई के अंदर से ऑफसेट से या यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑफसेट की कमांड की बात करें तो ऑफसेट की कमांड है ओ एंटर। क्लियर? या तो आप मॉडिफाई के अंदर यहां से ऑफसेट सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे? ओ एंटर टाइप कर देंगे, तो आपकी ऑफसेट कमांड एक्टिव हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए, ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट का यूजेस क्या होता है कि ऑफसेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरह से पैरेलली कॉपी करना। क्लियर? और ऑफसेट आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऑफसेट कमांड यूजेस कर सकते हो। चाहे आपका कोई सर्कल है, लाइन है, पॉली लाइन है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, अब सब पर इसका ऑफसेट का यूजेस होता है। क्लियर? किसी पे भी आप ऑफसेट यूज कर सकते हो। तो देखिए, ऑफसेट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर ऑफसेट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया और ये रेक्टेंगल बनाएगा एग्जांपल। अब देखिए, ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को मुझे ऑफसेट करना है। देखिए, ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट ज्यादातर यूज किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और आप उस ऑब्जेक्ट को सेम उसी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हो, या आप हो सकता है उसका साइज इंक्रीज करके बनाना चाहते हो, या साइज थोड़ा छोटा करके बनाना चाहते हो, तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? ऑफसेट कर देते हैं। हमें लग रहा है कि वो साइज है, उस साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो कितना बड़ा है? तो जो ऑब्जेक्ट आपने पहले बना रखा है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप साइज बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो ऑफसेट उतना ऑफसेट करके डाल दीजिए, तो उसी साइज बढ़ा के इंक्रीज करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। या फिर आपने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है उससे छोटे साइज पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो जितना साइज कम करना है उसी के अकॉर्डिंग ऑफसेट साइज डाल दीजिए, ऑफसेट का डिस्टेंस डाल दीजिए, तो उतना ही छोटा करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। क्लियर? तो ऑफसेट एक तरह से आपकी पैरेलली कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो मान चलिए ये सिर्फ मेरा ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को मैं क्या करना चाहता हूँ? यहाँ पर ऑफसेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं लेता हूँ ऑफसेट के लिए, या तो मैं डायरेक्ट, मैंने बताया आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए
या ओ एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ से ऑफसेट को सिलेक्ट किया। ऑफसेट सिलेक्ट करने के बाद में तो देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है उसमें व्हाइट कलर के अंदर और ब्लू कलर में सिलेक्ट होकर देखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है थ्रोज की बात करें तो यहाँ पर आपको साइज देना होगा कि कितने साइज पर कितने डिस्टेंस पर आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो, ऑफसेट करना चाहते हो, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए फिलहाल मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 1 का, तो यहाँ पे मैं साइज दिया 1 एंटर। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इस लाइन को मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। जिस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। जैसे मान के लिए मुझे इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो ऑफसेट है वो किधर करना है, अंदर की साइड करना है, इनसाइड। तो माउस का जरा आप इनसाइड की साइड रखेंगे तो आपका ऑफसेट देखेंगे तो इनसाइड, ठीक है, अंदर की साइड आ रहा है। और आप बाहर की साइड करना चाहते हो तो आप माउस का जब बाहर की साइड रखेंगे तो आपका ऑफसेट होगा बाहर की साइड। क्लियर? आप इन करेंगे अंदर की साइड ऑफसेट करेंगे तो अंदर होगा, और आप आउट करेंगे मतलब बाहर की साइड माउस को जो रखेंगे तो आपका ऑफसेट होगा बाहर की साइड। क्लियर? इस टाइप से। और आपको 1 पे फिर से करना है तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, फिर से आप बाहर कर दीजिए और सिलेक्ट करिए ऐसे। तो आपके ये 1 के ऑफसेट पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ऑफसेट होता जा रहा है 1 के डिस्टेंस पर। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट करना चाहते हो तो वहां पर आप ऑफसेट कर सकते हो। देखिए इनका यूजेस मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग में सबसे ज्यादा आपको इनका यूजेस करना पड़ेगा। जैसे आप आर्किटेक्चर है तो वहां पे वॉल बनाते हो, तो आपने क्या है आउटर वॉल बनाई, फिर उसको 9 इंच में वॉल बनानी है, उसके अंदर फिर आपको रूम डिवाइड करने हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा आप किसका यूज करोगे, ऑफसेट का ही यूज करोगे। कि आपको 4 इंच की वॉल बनानी है तो 4 इंच पे ऑफसेट कर दो, 9 इंच की वॉल बनानी है तो 9 इंच पे ऑफसेट कर दो, आपको 10 फीट का रूम बनाना है तो 10 फीट पे ऑफसेट कर दो, 12 फीट का रूम बनाना है तो 12 फीट पर ऑफसेट कर दो। तो वहां पे सबसे ज्यादा आप क्या यूज करोगे, ऑफसेट कमांड का ही यूज करोगे। क्लियर? ऐसे ही आप मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हो तो मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर आपके पार्ट्स बनेंगे कि आप कोई पार्ट्स क्रिएट कर रहे हो, कोई डाई का पार्ट्स बना रहे हो और आपका एक आउटर पार्ट है आपका 2 mm का, ठीक है, 2 mm रेडियस का, फिर आपको 4 का बनाना है तो क्या कर दो, उसको 2 का और क्या कर दो, ऑफसेट कर दो। तो अंदर वाला 2 का बन गया था, 2 पे ऑफसेट कर दिया तो आउटर वाला कितने का बन गया, 4 का बन गया। क्लियर? तो इस टाइप से आप वहां पर ऑफसेट कमांड का सबसे ज्यादा आप यूजेस करेंगे, तो इस टाइप से आप ऑफसेट यूजेस करेंगे। देखिए ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट के अंदर हमारे और भी काफी सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों को हम एक एक करके बारीकी से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जैसे मान चलिए मैंने फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर फिर से मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने जो बताया था वो यहाँ से सिलेक्ट करके बताया था, लेकिन इस बार मैं कमांड के द्वारा बता रहा हूँ तो यहाँ पे कर रहा हूँ ओ एंटर। जैसे मैंने ओ एंटर किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे वही सेम डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब ऑफसेट डिस्टेंस के बाद में यहाँ पे देखें तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, थ्रो, इरेजर और लेयर्स, ठीक है, थ्रो, इरेज और लेयर्स। देखिए सबसे पहले बात करें तो थ्रोज की बात करें तो अभी आपने देखा था जब मैंने यहाँ पे कोई साइज नहीं दिया हुआ था ऑफसेट का तो वहां पर सबसे पहले ऑप्शन क्या लिख के आ रहा था, थ्रो का ही ऑप्शन लिख के आ रहा था, ठीक है। उसमें क्या था कि आप मैनुअली आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, साइज दिया था कि हमें कितने पर ऑफसेट करना है, 1 पर ऑफसेट करना है, 2 पर ऑफसेट करना है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए फिर से मैंने ऑफसेट का साइज दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, अब मैं ऑफसेट कर रहा हूँ तो देखिए अब क्या है, ये 2 पर ऑफसेट हो रहा है, अंदर की साइड कर रहा हूँ तो अंदर की साइड ऑफसेट हो रहा है इस टाइप से। क्लियर? ये अब देखिए इससे नीचे ऑफसेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब इससे ज्यादा साइज छोटा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बाहर करूंगा तो यहाँ पर ऑफसेट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या मैंने एक डिस्टेंस दे रखा है कि 2 के डिस्टेंस पर मुझे ऑफसेट करना है, लेकिन थ्रो में क्या होगा कि आप मैनुअली आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। क्लियर? जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, मैं यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग शीट ले रहा हूँ, उस पर देखिए आपको दिखा भी रहा हूँ, मैंने फिर से एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे ये लिया और ऑफसेट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, आप माउस के अंदर इसमें देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन थ्रो का ही लिखा हुआ है। क्या लिखा रहा है, थ्रोज। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्टेंस देना पड़ता है कि आपको कितने डिस्टेंस पर ऑफसेट करना है। लेकिन नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे थ्रोज के ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप किस टाइप से आप यूज करेंगे। जैसे मान चलिए मैंने फिर से रेक्टेंगल बनाया, ये फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ तो देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे थ्रोज। तो या तो आप यहाँ पे थ्रो पे क्लिक कर दीजिए या इसका कमांड है टी, मैं टी करता हूँ, एंटर करता हूँ।
एंटर करने के बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफसेट। किस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, ऑफसेट करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना चाहता हूं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और देखिए अब इसमें क्या आपको मैनुअली, यहाँ पर आपने कोई साइज नहीं दिया था, आपको कितनी साइज पर आपको क्या करना है, मैनुअली ऑफसेट करना है, वो आप ड्रैग करके ले जाइए। देखिए क्लियर, आप अंदर की साइड ले जाएंगे तो अंदर देखिए तो क्या हो गया, ये थ्रो के अकॉर्डिंग आपका ऑफसेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई साइज नहीं दिया। वैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना ऑफसेट हमें खुद रखना है उतना हम यहाँ पर अंदर की साइड या बाहर की साइड हम ऐसे इसको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। मैं बाहर की साइड करूंगा तो देखिए इस टाइप से, ये ठीक है, इस टाइप से। तो थ्रोस का मतलब होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, एक मैनुअली ऑफसेट कर सकते हो। इसमें आपको कोई साइज नहीं देना। दूसरी चीज है कि इसमें कोई भी आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि कोई ऑफसेट आपका कम हो रखा है, कोई यहाँ पर ज्यादा हो रखा है, और वहां पर हम साइज देके ऑफसेट करते हैं तो क्या होता है, सारे साइज पर हमारा इक्वल पर ऑफसेट होता है। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे यहाँ पे थ्रोस ऑप्शन का, तो थ्रोस के द्वारा आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए इरेज। अब इरेज की बात करें तो इरेज में क्या होगा, जब भी आप ऑफसेट करते हो तो ऑफसेट करने पे क्या होता है, एक तरह से एक ऑब्जेक्ट की आपकी कॉपी हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। लेकिन इरेज में क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट ऑफसेट तो हो जाए, लेकिन जो उसका सोर्स ऑब्जेक्ट था, जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो क्या हो जाए, इरेज हो जाए। तो फिर क्या कर सकते हो आप, इरेज का यूज कर सकते हो। जैसे मैं करता हूं ऑफसेट, ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे इरेज के लिए मैं ई टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेट। ठीक है, कि आपका जो ऑफसेट ऑप्शन हो उसका जो आपका मेन सोर्स ऑब्जेक्ट है आप उसे इरेज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए फिलहाल मैं यस कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने यस किया। अब उसके बाद में पूछ रहा है ऑफसेट आपको कितना डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे 2 के डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, यहाँ पे 2 किया। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए जैसे मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो आप देखेंगे तो 2 के डिस्टेंस पे आपका ऑफसेट तो हो रहा है, लेकिन जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है। लाइट होने का मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो आपका 2 का ऑफसेट है वो ऑफसेट तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का जो मेन सोर्स ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लिक करते क्या हुआ, आपका मेन जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो गया। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, अब देखिए और ऊपर करूंगा, ये देखिए क्लियर। पहले क्या होता है, एक तरह से वो कॉपी हो रहा था कि आप जितने भी ऑफसेट कर रहे तो कॉपी होता जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है, जो मेन सोर्स ऑब्जेक्ट है वो तो इरेज होता जा रहा है और जो आप क्या कर रहे हो, ऑफसेट कर रहे हो, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से यूज करेंगे आप इरेज का। मैं फिलहाल इरेज हटा देता हूँ, ऑफसेट करता हूँ, उसके बाद में ई टाइप करता हूँ इरेज के लिए और यहाँ पे कर देता हूँ नो। अब नो करने के बाद मैं वापस देखिए ऊपर ही ऑफसेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ऑफसेट करूंगा तो अब हमारा क्या है, सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं हो रहा है। क्लियर, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इरेज का। देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात है इसके अंदर लेयर्स। देखिए लेयर्स के लिए मैं अभी बताता हूँ कि लेयर्स को आपको किस टाइप से यूज करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं फिर से ऑफसेट ले रहा हूँ। अब देखिए ऑफसेट लेने के बाद में यहाँ पे जैसे मैंने ऑफसेट दिया 1 का, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो और ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक एग्जिट का, एक मल्टीपल का और एक अनडू। एग्जिट तो मतलब क्या करना है, आप इससे ऑफसेट से बाहर आना चाहते हो तो आप क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, तो आप देखेंगे ऑफसेट से बाहर आ गए। लेकिन मल्टीपल में क्या होगा कि मल्टीपल के अंदर आप एक साथ मल्टीपल ऑफसेट करना चाहते हो तो आप एक साथ मल्टीपल ऑफसेट कर सकते हो। जैसे अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑफसेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ऑफसेट, फिर क्लिक करूंगा, फिर ऑफसेट, फिर मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार सोर्स ऑब्जेक्ट उठाना पड़ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉपी कर रहा हूँ, मतलब ऑफसेट कर रहा हूँ। क्लियर, मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो ऑफसेट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक ना करूं, लेकिन मेरा मल्टी ऑब्जेक्ट क्या होता रहे, ऑफसेट होता रहे। तो उसके लिए मैं ओ टाइप करता हूं, एंटर, ऑफसेट करता हूं, क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे लेता हूं मल्टीपल, मल्टीपल के लिए मैं एम टाइप करता हूं, एंटर। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑफसेट हो गया, बाहर क्लिक करूंगा और ऑफसेट, क्लिक करूंगा। अब ऐसे मैं क्या करता जा रहा हूँ, बाहर क्लिक करता जा रहा हूँ, सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं उठा रहा हूं, मैं क्या करता जा रहा हूँ, सिर्फ क्लिक करता जा रहा हूँ। तो क्या है, आपका मल्टीपल ऑफसेट होता जा रहा है। ऐसे मैं अंदर की साइड क्लिक करता जा रहा हूँ, देखिए
मेरा मल्टीपल अंदर की साइड क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। मतलब मुझे बार बार क्या है, सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक बार के अंदर ही आप जितने ऑफसेट करना चाहते हो वो आप मल्टीपल का यूज कर सकते हो। इसका यूज ज्यादा जैसे आप स्टेयर्स बनाएंगे, ठीक है, या मैकेनिकल ड्राइंग्स के अंदर भी आप कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को मल्टीपल कॉपीज करना है, एक साथ में आप एक ही डिस्टेंस पे कॉपी करना चाहते हो, तो फिर वहां पर ऑफसेट का आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज करेंगे यहाँ पर मल्टीपल का। अनडू, आप बैक करना चाहते हो तो आप अनडू का यूज बैक कर देंगे। ठीक है, और बैक करना है तो जितने भी आपने ऑफसेट किए उसके अकॉर्डिंग आप बैक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हो, फिर अनडू का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये यूज होता है हमारा अनडू का। देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लेयर्स। देखिए लेयर्स की बात करें तो लेयर्स के लिए क्या है कि आप क्या करेंगे कि कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेंगे। अब उस लेयर्स के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। जैसे देखिए लेयर्स की बात करें तो हम लेयर्स के लिए एक अलग से टॉपिक्स बनाएंगे, उसमें मैं आपको नॉर्मल क्लियर समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं चलिए कि मैं यहाँ पे लेयर पर क्लिक करता हूँ, लेयर की प्रॉपर्टीज पर, और यहाँ पे एक दो लेयर्स में बना लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं न्यू लेयर लेके मेरी एक जीरो लेयर के नाम से लेयर 1 है, लेयर 2 है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स यहाँ पर ली हुई है। अब मैं लेयर के अकॉर्डिंग इनको क्या करना चाहता हूँ, ऑफसेट करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है वो क्या है, यहाँ पर लेयर 0 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट तो मेरा लेयर 0 पे रहे, लेकिन जो दूसरा मैं ऑफसेट करूं वो किस पर हो जाए, लेयर 1 पर ऑफसेट हो जाए या लेयर 2 पर ऑफसेट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफसेट का यूज करेंगे। ऑफसेट मैं यूज करता हूँ लेयर, तो यहाँ पर करूंगा L, एंटर। अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर किसका, करंट का। यहाँ पर मैं करंट कर रहा हूँ, करंट के बाद में एंटर करता हूँ, तो देखेंगे ये करंट पर यहाँ पर ऑफसेट हो गया। अब यहाँ से मैं लेयर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने कर दिया, मुझे लेयर 1 पर ऑफसेट करना है, तो दो मैंने क्या कर दिया, लेयर 1 पे ऑफसेट कर दिए। फिर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ लेयर 2, और दो ही ऑब्जेक्ट में इन्हें क्या कर दिया, लेयर 2 पर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, कुछ मैंने क्या करे, लेयर करंट के ऊपर ही करे, फिर कुछ अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफसेट यूज किए। अब उसके बाद देखिए आप लेयर देखेंगे तो यहाँ से लेयर का आईज क्लोज करेंगे, तो जो मैंने जो लेयर 2 पर करे थे देखिए वो हट चुके हैं। यहाँ से मैं लेयर 1 की आईज क्लोज करूंगा तो देखिए जो लेयर 1 पे थे वो यहाँ से हट चुके हैं, और ये मेरा 0 लेयर का जो 0 लेयर पे थे। क्लियर? तो आप इस टाइप से अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना चाहते हो तो आप अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हो कि किस लेयर पे आपको ऑफसेट करना है, आप उसी लेयर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये ऑप्शन होते हैं आपके ऑफसेट के, आप किस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना चाहते हो, तो बड़ी आसानी से ऑफसेट कमांड का आप यूज। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया किसका यूज बताया, ऑफसेट कमांड का यूज, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हो। है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस सेम ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, कॉपी करना है एक तरह से, तो आप ऑफसेट कर सकते हो। या फिर आपने कोई ड्राइंग बनाई और उस ड्राइंग का साइज छोटा करके आपको ऑफसेट करना है, तब आप ऑफसेट कर सकते हो। या सेम उसी ड्राइंग को बड़ा साइज में आपको चाहिए, तब आप ऑफसेट कर सकते हो। क्लियर? या फिर आप उसे कैसे, एक लेयर के अकॉर्डिंग ऑफसेट करना चाहते हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक लेयर पर बनाया, लेकिन आपको उसे क्या किसी दूसरी लेयर के ऊपर ऑफसेट करना है, तो आप उसे किसी दूसरी लेयर के ऊपर भी ऑफसेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट बताया, वो बताया आपको ऑफसेट कमांड। जब आप कोई ड्राइंग बनाएंगे, चाहे आप एक सिविल इंजीनियर से, आप मैकेनिकल इंजीनियर से हैं, जब आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो वहां पर आपको 100% आपको ऑफसेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। आप बिगर ऑफसेट कमांड के आप ड्राइंग बना ही नहीं सकते। बनाने को ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, बना सकते हो, लेकिन आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन आप ऑफसेट के द्वारा क्या है कि जो काम हो सकता है आपका 5 मिनट में होगा, वो काम आपको 10 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। आपने कोई ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग को बनाने आपको 5 मिनट लग गए, लेकिन सेम ड्राइंग आपको उसे छोटा करके आपको बनानी थी, तो क्या करो, सीधे डायरेक्ट ऑफसेट कर दो। क्लियर? तो वहां पर आपको ऑफसेट कमांड का आपको 100% यूजेस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।